क्या आपने कभी सोचा है कि एक घड़ी आपकी किस्मत बदल सकती है? जरूरत थी। उस दिन एक संयोग से शाओली की सहेली ने एक टैलेंट शो के विज्ञापन को देखा, जिसके विजेता को 50 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। परिवार की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए अपनी सहेली के प्रोत्साहन पर छोटी ली ने साहस जुटाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उसकी शक्ल सूरत साधारण थी, लेकिन उसकी गायकी अद्वितीय थी और उसने सभी दर्शकों को चौंका दिया। जब मेजबान ने उससे पूछा कि क्या वह कोई प्रतिभा दिखाना चाहती है, तो अपने लिए वोट पाने के लिए छोटी ली ने एक जादू का प्रदर्शन किया। उसने देखा कि उसने अपने दोनों हाथ छोड़ दिए और माइक जादुई तरीके से हवा में तैरने लगा। सभी लोग हैरान रह गए। इसी प्रतिभा के बल पर वह राष्ट्रीय फाइनल में पहुंच गई। हालांकि कार्यक्रम के प्रसारण वाले दिन कई सालों से उसे ढूंढ रहे सफेद डॉक्टर ने भी उसे देख लिया। उसने तुरंत लोगों को छोटी ली को पकड़ने के लिए भेजा। जब छोटी ली और उसकी सहेली फाइनल में भाग लेने जा रहे थे, तो सच में ट्रेन में एक घुंघराल बालों वाला आदमी छोटी ली के सामने बैठा और आते ही छोटी ली को डायन कहकर पुकारने लगा। थोड़ी में चौंक गई। वो पूरी तरह नहीं जानती थी कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। घुंघराले बालों वाला आदमी सोचता था कि चुड़ैल स्मृति खोने का बहाना बना रही है और उसने अवमानना से हंस दिया। अगले ही पल उसने एक थप्पड़ उठाया जो लगभग छोटी ली के चेहरे पर लगने वाला था। छोटी ली कुछ समझ नहीं पाई और डर के मारे रो पड़ी। छोटी ली को सामान्य व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया करते देखकर घुंघराले बालों वाला लड़का थोड़ा हैरान हुआ। क्या सच में स्मृतिलोप हो गया है? सहेली ने घुंघराले बालों वाले लड़के को जमकर डांटा, जिससे ट्रेन में लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। घुंघराले बालों वाला लड़का खड़ा हो गया और उसने थोड़ी देर के लिए छोटी ली को छोड़ दिया। अपनी बेहतरीन आवाज की बदौलत शॉली ने पहली जगह हासिल की। जब वो घर लौटने की तैयारी कर रही थी, तभी शॉली का सिर दर्द फिर से शुरू हो गया और वो दर्द के कारण शौचालय में भागी और जमीन पर गिर गई। शॉली ने डॉक्टर की पहले कही बात को याद किया। उनकी बीमारी बहुत गंभीर है। उन्हें अपने जन्म माता पिता की अस्थि स्थानांतरण की आवश्यकता है, अन्यथा वह 3 महीने से अधिक नहीं जी पाएंगी। शौचालय से बाहर आने के बाद शॉली ने अनजान बनने का नाटक किया और अपनी सहेली के साथ घर लौटने की योजना बनाई। अचानक 2 गाड़ियां उनके सामने आकर रुकी और उनमें से एक समूह नीचे उतरा जो सूट पहने हुए थे। उनमें से एक का चेहरा भरा था और उसने कहा कि वह एक एजेंसी के व्यक्ति हैं जो शॉली को साइन करना चाहते हैं। एजेंसी के कलाकार हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि शॉली गाड़ी में नहीं बैठना चाहती, तो उन्होंने आसपास के लोगों से दोनों को घेरने के लिए कहा। सहेली ने स्थिति को भांपते हुए जल्दी से शॉली का हाथ पकड़कर भाग ली और एक टैक्सी रोक ली। तब जाकर वे खतरे से बाहर निकले। लेकिन जब वो बस का इंतजार कर रही थी, तो जॉन नाम से वफा फिर से उसके सामने आ गया और एक वाक्य कहकर चला गया, तुम इतने अजीब नहीं होते अगर वे बस छिप जाते। अपनी सहेली को समझाने का समय न होते हुए शूरी ने पूरा जोर लगाकर घर की ओर दौड़ लगाई। जब वह घर के दरवाजे पर पहुंची, तो देखा कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर दौड़ गई। देखा कि उसके पिता और उनके दोस्त घर में आराम से शतरंज खेल रहे थे। असल में घर के बिजली के फ्यूज UTTH गए थे। सब कुछ बस एक झूठा अलार्मा था। शूरी का धड़कता दिल आखिरकार शांत हुआ, लेकिन अप्रत्याशित घटना फिर भी आ गई। उस रात वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। अचानक उसका सिर दर्द से फटने लगा। वह तुरंत महसूस करती है कि घर में कोई आया है। उसने जल्दी से उठकर बाहर चली गई। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, एक बंदूक उसके सिर पर लग गई। उसने मुड़कर देखा, उसकी सहेली की गर्दन पर भी किसी ने चाकू रखा हुआ था। आने वाला व्यक्ति वही दिन का निशान वाला आदमी था। उसने अपने चेहरे के निशान की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम वही पुरानी जादूगरनी हो? यह तुम्हारा ही काम है। शॉली ने कहा कि वह नहीं है। वो दयनीय ढंग से उनसे उसे छोड़ने की विनती कर रही है। सामने वाले ने विश्वास नहीं किया और जब शॉली ने स्वीकार